नमस्कार, जय श्री राम। उम्मीद है आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी कि साल 2024 में धनतेरस कब है, धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने का, और धनतेरस के दिन हमें किस तरह पूजा विधि क्या है वह उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस के दिन किस तरह हमें पूजा पाठ करना चाहिए और धनतेरस के दिन हमें कौन सी 5 चीजें खरीदना चाहिए। और दोस्तों, धनतेरस के दिन दीप दान कितने हमें करना है। दोस्तों, कार्तिक मास में त्रयोदशी के दिन धनतेरस आता है। उस दिन दीप दान जो होता है उसका बहुत महत्व होता है। कार्तिक मास में तो दीप दान का मानो कि इतना बड़ा महत्व होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो कार्तिक मास में जो हम दीप दान करेंगे, देखिए दिवाली तो हमारा धनतेरस से शुरू हो जाता है, तो उस दिन हमें किस तरह से दीप दान करना है और कितना दीपक कितनी संख्या में हमें धनतेरस के दिन दीप दान करना है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री राम लिखना। तो दोस्तों चलिए, साल हमारे शास्त्रों में जो होता है धनतेरस का बहुत ही महापर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन से ही हमारी दीपावली शुरू हो जाती है। शास्त्रों में धनतेरस का खास महत्व होता है। धनतेरस कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन से दीपावली की शुरुआत होती है। इसे धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। कहते हैं कि इस दिन खरीदारी की गई चीजों में जो संपत्ति 13 गुना अधिक वृद्धि होती है। दोस्तों, हम जो धनतेरस के दिन हम जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे आप बर्तन खरीदिए या सोना चांदी खरीदिए या हम जो भी इस दिन जो भी हम बर्तन खरीदते हैं, इसका 13 गुना फल की प्राप्ति हमें होती है। मतलब समझिए कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप सोना चांदी खरीदते हैं तो उसका भी बहुत महत्व होता है, उसका आपको 13 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। आप पीतल का, तांबा का, आप अपने जितना आपकी शक्ति, जितना आपका सामर्थ्य है, आप उसके हिसाब से जो भी चीज लेते हैं उसमें आपको बढ़ोतरी, पूरी साल में आपको बढ़ोतरी ही मिलती है। तो इसके लिए कहना होता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि धनतेरस के दिन हमें कुछ न कुछ अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि उस दिन धन्वंतरी भगवान जो थे उन्होंने हाथ में कलश लेके समुद्र से प्रकट हुए थे, तो इसलिए उस दिन खरीदना रहता है। दोस्तों, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि धनतेरस किस दिन है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए देखिए, साल 2024 में 29 अक्टूबर मंगलवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर शाम को 6:31 पर और रात्रि 8:13 तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन आपको इस मुहूर्त में जो मैंने आपको बताया, इस मुहूर्त में आपको लक्ष्मी माता, कुबेर जी, श्री गणेश जी और धन्वंतरी भगवान का पूजा करना है। धनतेरस के दिन आपको इन सब का आपको पूजा करना रहेगा, इन देवी देवता का। धनतेरस के दिन जैसे इस दिन से तो दिवाली शुरू हो जाती है, तो आपको अभी मैं आपको बता देती हूँ कि धनतेरस पे पूजा विधि क्या है। आपको एक चौकी ले लेना है, गंगा जल से आपको अपने घर में छिड़क लेना है और गंगा जल आप उस चौकी पे भी थोड़ा ऐसे ऐसे से उसको डाल दीजिए। उसके बाद आपको लाल कपड़ा उस पाटे पे लगा लेना है। उसके बाद आपको पहले गणेश जी को स्थापित करना है। अगर आपके पास मूर्ति है तो भी ठीक, नहीं है तो आपके पास कोई फोटो वगैरह है तो भी आप उसको लगा सकते हैं। तो आपको गणेश जी को पहले विराजमान करना है, फिर लक्ष्मी माता को, फिर कुबेर भगवान को, उसके बाद आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा अवश्य करना है। दोस्तों, तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि धन्वंतरी भगवान को भी आपको पूजा करना है। देखिए दोस्तों, इस दिन हम लोग जो कुबेर भगवान को जो फल चढ़ाएंगे, उस दिन फल देखिए, पहले तो आपको फल चढ़ा लेना है और उनको थोड़ा फूल समर्पित कर दीजिए। आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है। जो आप घी का जो दीपक आप जलाएंगे उसके नीचे आप
चावल का ढेरी रख दीजिए या गेहूं का आपको ढेरी रख करके उसके पर आपको दीपक जलाना है। आप किसमें भी दीपक जला सकते हैं, मिट्टी की दिए का भी दीपक जला सकते हैं, चांदी का भी दीपक का दिया जला सकते हैं, आप पीतल का भी दीपक का जला सकते हैं, मतलब आपका जिसमें जो शक्ति है। लेकिन कोशिश करिएगा कि देसी घी का ही दीपक आप प्रज्वलित कीजिए, ठीक है। तो उस दिन धूप दीप दिया इतना लगा करके आपको हार फूल सबको चढ़ा देना है। उसके बाद आपको मिठाई चढ़ाना है। देखिए, धन्वंतरी भगवान को जो चढ़ेगा वह आपको पीली मिठाई चढ़ाना है और कुबेर भगवान को आपको सफेद मिठाई चढ़ाना है। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि कुबेर जी को सफेद मिठाई और धन्वंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, उस दिन आपको इतना भी याद रखना है कि उस दिन आपको लक्ष्मी माता के स्तोत्र का पाठ करना है, गणेश भगवान का स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आपको गणेश भगवान का कोई मंत्र नहीं आता है तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का पाठ कर लेना। ये आपका हो गया गणेश जी का। लक्ष्मी जी का आपको मंत्र का जाप करना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अगर आपको दूसरा मंत्र और अच्छा मंत्र अगर आपको मैं बताती हूँ कि ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलानी प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको कुबेर भगवान का मंत्र का जाप करना। अगर आपको कुबेर भगवान का कोई बड़ा मंत्र नहीं आता है तो आपको उस दिन कुबेर जी का ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। इस दिन धन्वंतरी भगवान के स्तोत्र का आपको पाठ करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस तरह विधि विधान से पूजा पाठ करना है। उस दिन जो आप बर्तन खरीद के लेके आएंगे, जो भी चीज आप खरीदे, अगर आप सोना चांदी स्टील की बर्तन या पीतल जो भी आप खरीदे, आपको उसका भी पूजन करना है। उसके अभी भी हल्दी कुमकुम टीका करके थोड़ा पुष्प चढ़ा दीजिए और अगरबत्ती धूप बत्ती दिया दिखा करके आपको उस बर्तन का भी आपको पूजा पाठ करना है, ठीक है। तो और एक चीज क्या होता है कि हम लोग धनतेरस के दिन यम दीप का दान करते हैं, जो बहुत ही अच्छा होता है। यम दीप दान करने से घर में कोई भी मतलब अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो आप कोशिश करिए कि धनतेरस के दिन आप यम दीपक अवश्य दान कीजिए। देखिए क्या होता है ना, कहीं कहीं पे धनतेरस के दिन यम दीप का दान होता है, कहीं कहीं पे नरक चतुर्दशी के दिन दीप दान होता है। नरक चतुर्दशी मतलब बड़ी दिवाली की एक दिन पहले छोटी दिवाली के दिन और दीप दान करते हैं यम का दीप। तो यम का दीपक कैसे दान करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, रात को जब आप लोग का जब खा पी के सबका जब खा के हो जाए, जब सब लोग सोने जाए, तो उसके बाद जैसे कि कोई सदस्य आपका घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, सभी सदस्य घर में रहना चाहिए। फिर उसके बाद रात्रि में अगर कोई आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो वो करेगा तो भी ठीक है, वरना आप खुद करें, लेकिन आप बच्चों को साथ में मत लेके जाइएगा। आप क्या करिए, घर के बाहर पहले आप मिट्टी का दिया ले लो, उसके बाद उसमें सरसों का तेल डाल के दिया आपको ले लेना है। उसके बाद उस दिए के आपको ले जाना है घर के बाहर, जहाँ कचरा रखा जाता है, जहाँ नाला रहता है, जहाँ हम कूड़ादान कचरा वगैरह रखते हैं, वहां पे आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दीपक का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जो दीपक का मुंह रहेगा वह दक्षिण दिशा में उसका मुंह रहेगा, तो आपको उस तरफ मुंह करके दक्षिण दिशा में यम का दीपक आपको दान करना है। लेकिन एक बात का याद रखना कि आप बच्चे लोग को मत लेके जाएगा, आप खुद अकेले ही जाएगा। और जब ये दीपक प्रज्वलित कर लेंगे तो आपको मुड़ के नहीं देखना है, ना किसी से बात करना, आपको सीधा अपने घर पे आ जाना है और अपने घर में आके सो जाइए। उस दीपक को आपको कुछ नहीं करना है। इसे यम दीपक का दान बोलते हैं, यम दीप दान। यह करना बहुत ही अच्छा होता है। इसको सरसों के तेल में आपको मिट्टी की दिए में प्रज्वलित करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस तरह धनतेरस का पूजा विधि है। तो आइए अब हम जानते हैं कि धनतेरस पे हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खरीदना चाहिए। दोस्तों देखिए, इस दिन सभी लोग सोने चांदी या बर्तन लेते हैं और इसके अलावा अलग अलग हम कुछ भी लेते हैं तो शुभ ही बताया जाता है। साथ ही खरीदारी इस दिन करना भी अच्छा होता है, इससे आपको घर में पूरी साल बरकत बनी रहती है। तो ये 5 दिन चलने वाली दीपावली का जो उत्सव होता है उसका यह पहला दिन होता है। तो दोस्तों पहला हम बात करेंगे दीपदान। दोस्तों धनतेरस के दिन मैंने आपको तो पहले बता दिया कि यमराज के नियमित हमें दीपदान करना है, जिससे कि अकाल मृत्यु घर में नहीं होती। वह तो आप रात को करेंगे, लेकिन शाम के समय आपको धनतेरस के दिन 13 दीपक का प्रज्वलित करना है,
ठीक है दोस्तों, कितना दीपक? 13 दीपक आपको प्रज्वलित करना है। ठीक है, उस 13 दीपक अगर आप तिल के तेल का जलाते हैं तो भी चलेगा, आप तिल के तेल का जलाते हैं तो भी चलेगा। उसमें से एक दीपक आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, एक दीपक आप अपने तुलसी मैया के पास अपने रख दीजिए, जो आपके आंगन में बालकनी में जो तुलसी माता है आप वहां रख दीजिए। एक दीपक आप अपने घर के बाहर रख दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि आप जितना भी दीपक है आप अपने घर के बाहर सब जगह ऐसे से रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे पीपल का पेड़ है तो वहां एक दीपक लेके जाइए, आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां एक दीपक ले जाके रख दीजिए। तो ऐसा टोटल आपको 13 दीपक प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की हमें आशीर्वाद प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमें क्या है? धनिया। धनतेरस के दिन हमें धनिया अवश्य खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना नहीं खरीद सकते हैं या पीतल का बर्तन भी नहीं खरीद सकते हैं या दोनों वस्तु नहीं खरीद सकते हैं आप, मतलब आपको ऐसा लगता नहीं कर सकते हैं, तो आप इस दिन ना धनिया अवश्य खरीद के लेके आइए। धनिया खरीदना भी मतलब बहुत अच्छा होता है, खास करके धनिया खरीद करके उस दिन हम पूजा करते हैं। धनिया जब आप पूजा करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, तो उस जगह पे आपको जो धनिया आप खरीदे हैं उस धनिया को आपको रख देना है लक्ष्मी माता के पास। क्या होता है, धनतेरस के दिन जो किसान होते हैं, ग्रामीण लोग जो होते हैं ग्रामीण, वह किसान लोग धनिया के बीज खरीदते हैं। हाँ, और हम आम शहरों में पूजा पाठ के लिए उस दिन धनिया खरीदते हैं, क्योंकि धनिया खरीदना उस दिन शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। धनतेरस के दिन मतलब हम धनिया खरीदते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद आपको क्या खरीदना है? पीली कौड़ियाँ। आपको पीली कौड़ियाँ उस दिन खरीद के 5 लेके आना है। अगर आप पीली कौड़ियाँ अगर आपको नहीं मिलती है, कोई भी कौड़ी मिलेगी, आप सफेद कौड़ी भी मिलती है तो भी आप लेके आइए। उसको हल्दी का पेस्ट बना करके उसको हल्दी को पानी में घोल लीजिए और उस कौड़ी को पानी में भिगो करके रख दीजिए कुछ देर के लिए। फिर उसको आपको अपने पूजा स्थल पे थोड़ा देर रख करके उसको धूप अगरबत्ती दिया दिखा दीजिए। फिर दिवाली की रात को भी आपको उसको रखना है लक्ष्मी पूजन के समय। फिर उसके बाद पूजा होने के बाद दीपावली में जब आप उस कौड़ी का वापस पूजा करेंगे, उसके बाद आपको उसे लाल कपड़े में या पीले कपड़े में उसको लपेट करके अपने तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कि उस कौड़ी का आपको 16 उपचार से पूजा पाठ करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद उस दिन आपको बतासा खरीदना है। देखिए उस दिन क्या होता है ना, हम लोग दिवाली का भी तैयारी उसी दिन खरीदते हैं। दिवाली का जो भी शॉपिंग वॉपिंग रहता है ना, हम लोग उसी दिन खरीदते हैं। तो जितना हो सके आप दीपावली का तैयारी उसी दिन, गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, सोना चांदी, जैसे चांदी का सिक्का भी लेते हैं, गणेश लक्ष्मी जी का चांदी का जो सिक्का लेते हैं, तो आप उसी दिन सब खरीदिए। ऐसा धनतेरस से दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमारे यहाँ तो भाई ऐसे ही होता है, जो भी दिवाली की तैयारी रहती है हम धनतेरस पे ही खरीद लेते हैं। उसके बाद आपको क्या खरीदना है? हल्दी की गांठ। दोस्तों हल्दी जो होता है वो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। तो दोस्तों हल्दी घर में हल्दी की गांठ उस दिन आपको अवश्य खरीद के लाना है। उस दिन आपको क्या करना है? धनतेरस पर आपको हल्दी की गांठ खरीद कर लाना बहुत ही शुभ होता है। तो आपको हल्दी का गांठ खरीद कर लाना है। इसको घर में रखने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वह खत्म हो जाती है। साथ ही घर वालों को बुरी नजर भी नहीं लगती है। जो बाहरों की जो बुरी नजर हमें लगती रहती है ना, जिसके हमारी तरक्की रुक जाती है, हमारा कोई काम बनते बनते नहीं बनता है, तो उससे आपकी जो भी नेगेटिविटी है ना वो भी दूर हो जाती है। तो आपको 5 हल्दी की गांठ खरीद के लेके आना है। ठीक है, आप इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। आपको 5 हल्दी का गांठ खरीदना, इससे बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या खरीदना है? हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। ठीक है, वहां से नमक भी निकला था। ऐसे में धनतेरस के दिन नमक को खरीद कर घर पे लाने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही कुंडली में जो भी राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। आपके कुंडली में जो भी नकारात्मक है राहु का, वह भी कम होता है। तो उस दिन आप नमक अवश्य खरीद के लाइए। उसके बाद उस नमक को आप अपने घर में रख दीजिए, जिससे कि आपको उसको आप उसके बाद पूजा होने के बाद, बड़ी दीपावली के बाद उस नमक को आप अपने खाने में यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, उसको यूज करना अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको लेना है झाड़ू।
धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना गया है। हम तो उसको धनतेरस के दिन लाते हैं और बड़ी दिवाली के दिन झाड़ू की पूजा की जाती है। दोस्तों, झाड़ू को भी लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है, तो झाड़ू को धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जिससे घर में लाने से घर में बरकत होती है। खास तौर पर स्थिति हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है वह मजबूत होती है। तो दोस्तों, इस दिन आप हो सके तो झाड़ू अवश्य लेके आइए। इस दिन आपका जो खाता है, आपका जो भी बुक है, जो भी आपकी डायरी है, आपका जो पूजा पाठ का जो भी डायरी जिसमें आप हिसाब किताब करते हैं, आप उसका भी पूजा पाठ अवश्य कीजिए। धनतेरस के दिन आपका जो सोना चांदी है उसकी भी पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, एक चीज और मैं बता देती हूँ कि मंदिर की उस दिन, जैसे आपके आसपास कोई मंदिर है ना, तो उस दिन आप मंदिरों में जाके साफ सफाई करें, या वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको आप कुछ दान दक्षिणा दे दें। दोस्तों, दान करना भी बहुत अच्छा होता है, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको सुख समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपके हर कार्य में आपको अपार सफलता मिलेगी। इस दिन आपको मंदिर में जाकर केले के पौधे या कोई सुगंधित पौधे लगाएं। जैसे कि इस दिन आप कोई तुलसी का पेड़ भी लगा सकते हैं, कोई अच्छा पेड़ पौधा भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि आपका सब अच्छा ही होगा, उससे जीवन में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में आपका जीवन हरा भरा रहेगा, आपके जीवन में कोई भी मतलब नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी, आपके जीवन में सफलता ही सफलता बढ़ेगी। इस दिन अन्न दान, वस्त्र दान, लोहा दान, मंदिर में झाड़ू दान करना भी का प्रचलन चला है, तो आप ऐसा करेंगे तो भी अच्छा रहता है। धनतेरस के दिन अगर आप चीनी, बतासा, खीर चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुओं का दान करते हैं तो भी आपको धन की कमी नहीं होगी। आप जितना हो सके आप ये सब करें, आपकी जो भी कार्य में बाधाएं आ रही है ना, सब दूर होने लगेगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे, कोई गरीब व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ ना भेजे, उसे अवश्य कुछ न कुछ दान अवश्य करे। कुछ नहीं तो आप कुछ भी हाथ में खाने पे, दीपावली में हम बहुत सारी चीजें बनाए रखे हैं। दीपावली में हम, जैसे कि हम कुछ भी घर में दीपावली में जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारी जैसे करेंजी, चूड़ा, आप कुछ भी बनाए रहते हैं। तो दीपावली के दिन अगर आपके घर में कोई भी गरीब या कोई भी ऐसा आता है, तो निर्धन कोई भी आता है, तो आपको अवश्य ये दान करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। इससे देखिए, हम अपने मन में जितना अपना दिल को अच्छा रखेंगे, जितना हमारा मन साफ रहेगा, जितना हम दान पुण्य करेंगे, जीवन में उतनी ही उन्नति पे हम रहेंगे। इस दिन गाय को चारा खिलाइए, पशु पक्षियों को जो दाना रहता है आप वो डालिए। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सब धनतेरस के दिन भी करें, जितना हो सके आप। ये जितना मैंने बताया, कुछ नहीं हो सके तो आप जितना हो सके, अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो आपसे जितना हो सके आप उतना अवश्य कीजिएगा दोस्तों। और एक चीज और बता देती हूँ कि आप दीपावली के दिन भी, वैसे तो मैं दीपावली का वीडियो मैं आप लोगों को अभी भेजूंगी, डालूंगी, तो आप लोग उससे भी जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन उसके पहले मैं आपको और भी बता देती हूँ कि धनतेरस के दिन जब आप लक्ष्मी माता और गणेश जी का जब आप पूजा करेंगे, अगर आपके पास मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत से अवश्य स्नान करवाइएगा। ऐसा करना बहुत ही अच्छा रहता है। पंचामृत का मतलब ये होता है कि इसमें दूध होता है, दही होता है, घी होता है, दही होता है और शक्कर रहता है। ठीक है, उसमें ये सब चीज आपको डाल लेना है। थोड़ा उसमें आप गंगा जल डाल लेना। ऐसा करके आप पंचामृत से ओम श्री गणेशाय नमः शंख में भर के आपको गणेश भगवान को स्नान करना है और आपको मंत्र बोलना है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। यह आपको नहीं आता है तो ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप यह कर लेते तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप लक्ष्मी माता को शंख से स्नान करवाइए। एक थाली ले लीजिए, उस पर स्वस्तिक बना लीजिए लाल कलर के कुमकुम से, फिर लक्ष्मी माता को विराजमान कीजिए। जो आपके पास पीतल की मूर्ति तो भी चलेगा, चांदी की मूर्ति तो भी चलेगा, आपके पास किसी भी धातु की मूर्ति तो भी चलेगा। उस पर विराजमान करके आप शंख से लक्ष्मी माता का अभिषेक करिए और बोलिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अगर आपको यह भी मंत्र बोलने को, अगर आपको और ज्यादा लाभकारी मंत्र चाहिए तो आप बोलिए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलानी प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मैं एक बार वापस बता देती हूँ, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलानी प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह आपको विधि विधान से पूजा पाठ करना है। और जिस मुहूर्त में मैंने आपको बताई हूँ उस मुहूर्त में आपको पूजा करना है धनतेरस पे। और धनतेरस पे क्या क्या चीजें लेना है मैंने आपको वह भी विस्तार से बता दिया है। तो दोस्तों अगर आप पूरा चीज न खरीद सके तो धनिया और जैसे नमक, झाड़ू और मैंने आपको जो जो चीज बताया है, जो जरूरी चीज है, जो छोटी चीज है, आप वो तो खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सोना चांदी खरीदेंगे तो ही हमारा पूरा कहलाएगा। तो दोस्तों आपकी जितनी शक्ति आप उस तरह से अपना त्योहार अवश्य बनाइएगा। तो हैप्पी धनतेरस, धन्यवाद, जय श्री राम। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद, जय श्री राम।